जाओ। दीदी वाला चैप्टर शुरू कर दे। पप्पी एंड आई। ये बोथ। दीदी करके भी ये सुनो। चलो वहाँ पे बुक में देखो। पप्पी इज अ परफेक्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज फन टू बी विद। ठीक है, पप्पी एक परफेक्ट फ्रेंड है जो हमेशा फन करता है उसके साथ। ठीक है, राइट। आई मेट अ मैन, पप्पी एंड आई मेट अ मैन, मैन से मिला। एज अ वेंट वॉकिंग, जब वो चल रहा था। वी गॉट टॉकिंग, वो बात कर रहे थे। मैन एंड आई, मैं और मैं, मैन और मैं। वे आर यू गोइंग टू, मैन तुम कहाँ जा रहे हो? मैन, आई सेड, मैंने कहा, डाउन टू द विलेज, विलेज में टू गेट सम ब्रेड, ब्रेड ले लो। ये पढ़ाया था है? नहीं पढ़ा। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। I met a horse and went walking. We got talking, horse and I. फिर इसको हॉर्स मिला, फिर हॉर्स और ये चलने लगे। फिर हॉर्स ने फिर बात करते हुए, तो वे आर यू गोइंग हॉर्स टुडे, तो उसने हॉर्स से पूछा कहाँ जा रहे हॉर्स तुम आज? आई सेड टू द हॉर्स एंड ही वेंट बाय, डाउन टू द विलेज टू गेट सम hay, मैं विलेज जा रहा हूँ कुछ hay लेने, उसे खाना। तो विल यू कम विद मी? नो नॉट आई, क्या मेरे साथ चलोगे? नहीं जाऊँगा। आई मेट अ पप्पी एज आई वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, पप्पी एंड आई। फिर इसको पप्पी मिला जिससे ही बात करते हुए जा रहा था। वे आर यू गोइंग दिस फाइन डे, कहाँ जा रही हो तुम आज? फाइन डे। अप इन द हिल टू रोल एंड प्ले, ऊपर जा रहा हूँ रोल और प्ले करने। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँ? पप्पी सेड आई, मैंने कहा। बस फिनिश। दीदी मैं पहले नहीं करूँगा, क्वेश्चन आंसर एक साथ करूँगा सारे क्वेश्चन। चलो सारा करो, चलो वैसे कर लो। गर्मी भी लग रही है, बीमार भी हो रही हूँ, पंखा भी नहीं चलाना चाहती। आ जाओ भाई, जल्दी आओ, मेरे गले में वो हो रहा है, मेरा गला बैठने वाला है। देखो और पूरा हो गया भाई। 11.3 कैसे निकाल लिया तूने? मतलब वो अच्छा 11.3 का पेट है। हाँ 10 नहीं हुआ। नहीं, तो सेकंड नहीं हुआ था, अभी स्टार्टिंग तो कराया कल। चार्ट ऐसे मारूंगी, ये वाले दोनों बॉक्स वाले कर लिए हमने पहले। ये वाला कर दिया, ये वाला अभी तक नहीं। ओह कहाँ जा रही है यार, ये तो है ही नहीं। अरे दीदी ये तो है। यही वाला है ना, कारपेट वाला। हाँ हाँ ये है। क्या दिक्कत हुई हमें? चलिए निकल आएगी, निकला नहीं ना तो आप मेरे का तभी जाएंगे। सूटकेस किस इधर का? इधर क्या सूटकेस? वो क्या है? शीट कप क्या है? सूटकेस के लगता है बड़ी बहुत बड़ा कहाँ है? 9 into breath into हाइट height 2L B H into 2 L into B into H हाँ एरिया, राइट। तीनों को इंटू किया। हाउ मेनी मीटर ऑफ तारप्लिन विथ, जो तारप्लिन थी उसकी इतनी सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 100 सूट के ढकने के लिए उसको कितने तारप्लिन चाहिए? इसको इससे डिवाइड नहीं किया? नहीं निकला था। कितना निकला था हमारा एरिया? L into B into H 92160 9 to 160 ये निकाला था।
तीनों को इंटू करके, राइट। नाउ डिवाइडेड इज दिस विद 96, हाउ मच वी गेट इट, 960, राइट। वी डिवाइडेड विद दिस, जो तूने इससे डिवाइड किया ये 960 आया हमारे पास। तो 960 को इससे इंटू करना पड़ेगा, क्या होगा, क्योंकि ये तो हमारा एरिया आया है ना, चौड़ाई तो इसकी इतनी है 96, तो वो जो एरिया निकला है चौड़ाई इतनी है, तो कितना उसने अभी कवर कर रखा है ये भी तो बताना है। तो इसको इससे पहले इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एरिया निकला है, इसको इससे इंटू करेंगे तो जितना आंसर है उतना उसने कवर किया हुआ है, फिर उसको डिवाइड करेंगे 100 से। As per the phone line, this is black color. वाली बैटरी है नहीं उससे आज। मैं फटाफट उसमें करके देखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ना हमसे भी गलती हो जाती है ना, मैनुअली। मैं इस इन तीनों को इंटू करके देखती हूँ और तू उससे करके देखती हूँ कि हमारा सही है।
और इसको किससे डिवाइड करना है? कितना है? 8, 8, 4, 7, 3, 6. थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर वो मतलब बता दो। थर्ड वाले क्या लिखा? As he went by means, as he went by means, उसका क्या है? जब वो चला गया वहाँ से, इसका मतलब क्या है? He, as he passed the boy, चला गया। as he climbed the hill, हिल पे चला गया ना। तेरा कोई फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा। फॉर्मूला गलत लगा रहे होंगे तो तभी शायद हमारा आंसर भी नहीं आता है। तो ये गलत है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर्मूले की लिस्ट मैंने देखो दी थी। उससे में बात यह थी कि सब चीज़ इसमें समझ जाती है। क्यूबॉइड है ये, हैं? हैं? ठीक है, तो ये है। एक सूटकेस है, सूटकेस क्यूबॉइड ही होता है। रेक्टेंगल थोड़ा। क्यूबॉइड मतलब ऐसे उसकी हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हैं? Suitcase with whether this to be covered with the tarpaulin cloth, how many meters of the this तो इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा क्यूबॉइड में। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये है ना सूटकेस शेप, यही होती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो ये फॉर्मूला लगेगा ना 2L + B + BH + HL। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कितनी लंबी है? ठीक है, तो इनको 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 करके प्लस करना है, क्योंकि क्यूबॉइड का एरिया, सरफेस एरिया ये है, क्यूब का सरफेस एरिया ये है, सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया ये है। तो हमें क्यूबॉइड, क्यूब तो नहीं है ना, क्यूब इज दिस, क्यूबॉइड है हमारे पास। सूटकेस से ये होता है, ये नहीं होता, ऊंचा नहीं होता, इस तरीके से होता है। सो वी टेक दिस। वो नहीं है। क्या बोल रही थी तू? रेक्टेंगल नहीं होता, रेक्टेंगल ऐसे होता है। सेकंड हाइट का है रेक्टेंगल की। दीदी सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग बता दो।
What was the horse going to get from the village? Horse क्या लेने गया था village से? हाँ भाई, रेक्टेंगल में कभी भी लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती, क्यूबॉइड में होती है. सो वी यूज नाउ, हम अभी रफ पे करते हैं. हाँ, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा के देखती हूँ मैं, निकलता है नहीं निकलता. क्या है ये? लेंथ कितनी है? Just a wait. दिखाओ. Why did the boy finally go with the puppy? Finally go, पप्पी के साथ क्यों गया boy? Length, measure, length into breadth into height होता है ना. लेंथ हमारी आ गई 80 इंटू ब्रेथ हो गई लेंथ इंटू 48 प्लस हाइट हमारी 24 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट कितनी है? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ कितनी है? 80. कर जरा इसको. 80 को 40 से कर, इंटू 48 को 24 से कर, 24 को 80 से कर. इन तीनों इनको इंटू करके सबको प्लस करके 2 से इंटू कर फिर सबको. ऐसा समझ में? जल्दी से निकाल दे. एक ये तो मैं इसमें कर लेती हूँ फटाफट से. क्यों कर? क्योंकि क्या होता है, मैं जब हम उसमें करेंगे ना, मेरे को कंफर्म हो जाएगा. 80 चल तो पहले उसमें कर ले, फिर देखते हैं आंसर सही आता है गलत आता है. ठीक है, हो गया बहन?
but want ding 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 ding. तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? क्योंकि क्या है ये मौसम ना भी ऐसा बदल, मैं तो कुछ भी कर भी नहीं रही हूँ, मेरे को तो जुकाम हो गया कल रात को, जुकाम भी हो गया पता कर भी नहीं, मतलब मैं कोई बहुत सारे कपड़े नहीं धोए ना ही अपना धोई बस, और अपना घर का थोड़ा सा बहुत काम होता है इसमें कोई खास लोग हो जाएंगे। और मैं कौन सी ठंड में जा रही हूँ, एसी में सो रही हूँ, ठंडा पानी भी नहीं पी रही हूँ, मैं गर्म पानी पी रही हूँ। मौसम तो खैर ये चेंज हो रहा है, अभी मेरे को ना दो मौसम में जरूर बुखार होगा, एक तो अक्टूबर में और एक फरवरी में मौसम चेंज होता है। ऐसे नंदा मेरे साथ दीदी यस जहाँ पर मैं जाती हूँ ना खेलने के लिए, तो वहाँ पे मेरे एक चाचू हैं, तो पूछते हैं कि तेरा ट्यूशन लगा हुआ है क्या? मैंने बोला हाँ लगा हुआ है। तो वो कह रहे कि 3 साल के है वो, पीहू नाम है उसका। क्या नाम है? पीहू नाम है। पूछियो कि दीदी से पढ़ा लेगी ट्यूशन। कहाँ पे? 3 साल की बच्ची। हाँ ABCD करवा लिया उसे। और ABCD तो खुद ही सिखा लेगी। ये बच्चा एटलीस्ट जैसे महक है ऑलमोस्ट सीख के आई है वो। यार इतना छोटा बच्चा तो आई कांट टॉलरेटेड भाई। 3 साल का बच्चा कोई भी ABCD नहीं सीखा। हाँ एटलीस्ट 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है। 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है। महक कितने साल की क्लास में गए हो? 5 साल की तो है महक। वो डिफिकल्ट हो जाता है नहीं बोल थोड़ी बड़ी लेके भेज देना उनको। बोल ABCD से खुद ही सिखा देंगे। ABCD तो खुद ही सिखा सकते हैं। ABCD तो खुद ही सिखा सकते हैं। यार अभी तो वो छोटे 3 साल की लड़की है यार। 3 साल की तो डर लगता है बच्चे पढ़ाने में। इतने से 3 साल कितना बड़ा बच्चा होता है, इतना बड़ा होता है बस जो नहीं 3 साल का बच्चा हमारे घर में है। इतना बता नहीं मेरे जो नहीं आती मेरी बहन की लड़की जिया कितने साल की? 2 साल की होगी वो। 1 साल की होगी वो। 1 साल की हो नहीं 2 साल की होगी, क्योंकि 1 साल की जब हो गई थी जब मेरे पापा थे, ओ जब वो पैदा हुई थी जब मेरे पापा थे 20 में वो 1 साल की हो गई, 21 में 2 साल की होगी। घर 21 में 2 साल की होगी वो। 2 साल की होगी वो अब। तो वो 3 साल की लड़की है, तो वो तो जिया से बड़ी होगी। हाँ वो तो बोलती भी नहीं है अभी जिया। बोलती है वो लड़की? क्या बोलती है? मतलब ऐसे बोलती है स्टडी करनी है। कौन से स्कूल में? स्कूल नहीं लगा रखा ना उसको। टेस्ट करना पढ़ाऊंगी क्या? स्कूल में पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते ट्यूशन। थोड़ा डिफिकल्ट है छोटे बच्चों को पढ़ाना। मैं तो पहले से ही स्कूल में थी 3 साल से। क्रैच वगैरह है। हाँ वहीं से सीखा था। जब से ट्यूशन लगवा दिया था मेरा। किसने? मम्मी ने। भाई तुम लोगों को तो नीडेड ट्यूशन की, हमको तो कभी नीडेड ही नहीं हुई। मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं हुई लाइफ में। बस हाँ 9th 10th में ज़रूरत हुई थी। एक बार मैं ट्यूशन लगाया था, मैं फेल हो गई थी ट्यूशन लगाने से। क्या फ़ायदा फिर? दीदी फिर तो वाले क्वेश्चन कभी फेल हुई 7th क्लास के अलावा। पूरी 8 9 10 6th 5th 4th नहीं। तू तो ट्यूशन पढ़ रही है ना, मैं बता रही हूँ अपनी।
7th क्लास के अलावा मैं कभी फेल ही नहीं हुई। कभी किसी क्लास में, सिर्फ 7th में फेल हुई थी। और कभी क्लास के यार ऐसे क्या आपको 7th क्लास में 7th में फेल हुई, कभी किसी क्लास में फेल हुई यार? और क्लास की पढ़ाई नहीं होती क्या? 7th की क्या मुझे इतनी टफ लगी? 7th में यूँ नहीं, और किसी क्लास में नहीं हुई। 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फर्स्ट से लेकर 6th तक कंटिन्यूसली पास हो। जबकि मेरी सारी फ्रेंड है 6th में आकर फर्स्ट फेल हुई थी, सारी फ्रेंड है। क्योंकि 6 पता है ना अकॉर्डिंग तो कितनी चेंज है। सब फेल हुई थी 6th में, और मैं 6th पास करके 7th में चला गई। मैं सीधे जाके 7th में फेल हुई हूँ। मतलब इवन फेल हुई, 6th में भी फेल हुई, सीधे 7th में हुई हूँ। ऐसा सिस्टम है मेरे साथ। हाँ भाई, क्या पूछ रहे थे? वो 5th वाली। गिव अपोजिट ऑफ द गिवन। अपोजिट, डाउन का अपोजिट क्या होता है? नहीं, और क्या पूछ रहा है? ये तो पूछ रहा है डाउन का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट लिखना है उसमें। कम का, गो, डे का, नाइट। क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता क्या? साफ लिखा है, गिव द अपोजिट दीज वर्ड्स। नहीं, मैं सोचा ये क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो ध्यान से, पेपर में कैसे करोगे? दीदी आपने यहाँ पे बीच में 2 बार प्लस का दे रखा है, तो जो आगे इनटू है, प्लस मत लगियो, बस ए प्लस इनटू कर लिए। हाँ, ये देखो, ये दोनों इंटू होंगे तो ये प्लस होएगा, ये दोनों इंटू होंगे तो ये प्लस होएगा, ये दोनों इंटू होंगे तो इनके दोनों के मेजर्स प्लस हो, इन तीनों के मेजर्स प्लस होंगे, बाकी ये दोनों इंटू होंगे। कर लिया? 8 लाख ये आ गया, प्लस कराए नहीं? मतलब मैं वही तो पूछ रही, इसको इससे प्लस करूँ फिर जो आंसर आएगा उसको इससे। तीनों को प्लस, एक साथ तीनों को प्लस नहीं कर सकती क्या? यहाँ पे प्लस नहीं कर सकती तीनों को। 2, 5 और 2 9, 9 9 9 18, 18 का हासिल 1, 6 6 8 9 2, यही आएगा ना? छः 8 9 2, ठीक है। अब इसको 2 से इंटू कर दे। 4 2 18, 2 8 16 और 1 17, 2 6 12 और 1 13, ठीक है। 13,784, ठीक है। 13,784, राइट। अब जो 13,784 है, ठीक है, इसको ये हमारा एरिया है इसका, ठीक है। अब देखो ये बुक, जो तिरपाल है वो इतना चौड़ा है, तारपॉलिन, लेकिन उसकी लेंथ नहीं है। ढका हुआ है ना सूटकेस से, तो लेंथ नहीं पता हमें, तो वी फाइंड आउट द कितना है ये। इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो। 6 वाले को बता दो। 6 Find 2 set of rhyming words from the poem, जैसे said bread। Baby, hey, hey। और ये जो पिक्चर पीछे बनानी है, पिक्चर भी बना, ड्राइंग बताइए ना पिक्चर। Walking, find words the poem which mean the same as dry grass, to run over the more times,
फाइंड वर्ड्स, वर्ड ढूंढो फ्रॉम द पोएम, पोएम में से विच मीन्स द सेम एज, जिसका मतलब सेम ही हो, ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास तो हे यही तो खाता है घोड़ा। टू टर्न ओवर वन और मोर टाइम, हम ऐसे हील पे चढ़ के ऐसे रोलिंग होके ऐसे ऐसे आते बार बार है। ड्रॉ विली सी मेक द रूफ ऑफ हार्ट विद है, ये नहीं बनानी, विली सी बनाना है, रूफ हार्ट बनानी है, हे वो घोड़ा बनाना है, विली सी रूफ बनानी है, हार्ट विद है और घास फूस बनाना है, हे बनाना हो गया बहन। मेरे को नहीं आती बनाने, ड्राइंग क्यों नहीं आती बनाने? मेरे को आती है। मम्मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब दिस, वीडियो बनानी पड़ती है, इनकी मम्मियों को दिखानी पड़ती है इनकी हरकत। दिन में पता है कितने सारे बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं मेरे को, टाइम लिमिट। वो 3 बच्चे जो यहाँ के ना, मैं वहाँ बुला रही हूँ अभी, वो पता है ना यहाँ पे कब बुलाऊंगी। हाँ क्योंकि फिर यहाँ पे भी और बच्चे आने वाले हैं, एडमिशन लेंगे वो। तो कह रही थी, मैंने बोला ठीक है। तो ये दिक्कत हो रही है अब सर्दियों में, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं सोचा सर्दी में धूप में पढ़ानी चाहिए, कि तुम धूप में जाते सर्दियों में? अब आ जाते चले जाते हैं। नहीं, विटामिन डी मिलता है ना। अभी मैं तो जा नहीं पाती, अब मैं तो जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि देख ले 12 बजे तुम्हें पढ़ाना होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसके बाद 2 बजे 2 ही बज जाते तुम्हें छोड़ते। 1 घंटे के बाद मुझे क्या बहुत सारा काम होता है बीच में, घर में खाना खुला खाना ही करना, इतने में अगर ऊपर जाऊँगी तो मैं 3 बज जाते हैं, फिर 4:30 5 बजे तक उनको छोड़ पाती हूँ तो धूप चल जाती है, मेरे को नहीं मिल पाता है टाइम धूप में बैठने का। तो इसलिए ना मैं सोच रही थी कि कभी कभी तो धूप में, कभी कभी तो ज़्यादा ठंड। हाँ ज़्यादा ठंड, को घर में ठंड लगती है ना। ये हो गया 2 बजे ऊपर खुला रिलैक्स्ड। क्या कह रही भाई? एज ही वेंट बाय मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एज ही वेंट बाय मीन, मतलब वो इसमें से एज ही क्लाइंब द हिल, हिल पे चढ़ा ना वो, ये है। क्या भाई सारा हो गया? कम डाउन नहीं होता एक वो, डे नाइट की स्पेलिंग गलत है। वॉकिंग टॉकिंग ये सामने लिखते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, ये ना छिपाने वाली वर्ड। हेयर रोल थोड़ी ना होता है। ये तो क्या लिख रहा है? वॉकिंग टॉकिंग राइमिंग वर्ड्स लिख रहा है, अपोजिट लिख रहा है। ये इसने तो राइमिंग को भी अपोजिट को भी सबको एक कर दिया। ये वॉकिंग का यहाँ पे टॉकिंग कैसे आया है? नीचे उसके यहाँ पे तेरे को कौन सा क्वेश्चन है ये? पहले भाई राइमिंग वर्ड्स तो लिख ले। वॉकिंग टॉकिंग और कौन सा बोला था मैंने तुझे? हे
डे। अब लिखो ये ड्राई ग्रास है। टर्न ओवर वन मोर टाइम रोल। पहले ये पूरा करता कर दिया। उसके सामने हमेशा ना राइमिंग वर्ड होते दोनों साथ में लिखते हैं। एक छोटा राइमिंग वर्ड होता है। राइमिंग वर्ड वो होता है दोनों की साउंड सेम होती है। मम्मी क्या कर रही है ये? आवाज बंद कर नल की। आवाज बंद कर। मैन कहाँ जा रहा था भाई? जाकर हिल पे तो गया ही लास्ट में। तो ये तो लिखा ये कहानी का पूरा आंसर। Where was man the going? The man was going up to the hill. What was the horse going to get from the village? Horse क्या लेने जा रहा था village से? Horse going to get from the village. Hey, क्या लेने जा रहा था? ठीक है, इसका तो क्लाइंब है ही। As he climbed the hill, ये आएगा इसका पूरा आंसर लिखना। देखिए वाला क्वेश्चन क्या है? Why did the boy finally go with the puppy? क्यों गया finally go पप्पी के साथ बॉय? Why did the boy finally go with the puppy? रोल ऑन प्ले करने के लिए, खेलने के लिए। बस हो गए सारे। हो गया बन तेरा? देखिए मेरे ये वाला समझ लीजिए मैं जीके का कर लूँ। तुम मैच करते हो मेरे क्वेश्चन अपनी मैडम के क्वेश्चन से आंसर? मैं जो आंसर लिखवाती हूँ तुम्हारी मैडम जो लिखवाती हूँ मैच करते हो? ये मैच नहीं करते तो कैसे पता चलता मैं गलत पढ़ा रही तुम्हें? अभी तक मैंने वाले चैप्टर पे नहीं पूछी। यार इस चैप्टर पे नहीं आई, पहले भी तो चैप्टर है जो मैंने करवा दिए, पहले मैडम ने बाद में करवाए हैं। देखते यार देखते नहीं हो तू, कल जब पढ़ा ए बता चैप्टर तू समझ, मैंने समझा दिया, अब तुझे मैम समझा दिया, तेरे को पता नहीं चलेगा दीदी ने समझाया था। ये मैं करवाती क्या करवाती है? ये पढ़ा तो चलो चैप्टर बच्चे पढ़ते हैं वो समझाती तो है ना बीच बीच में रुका रुका के। जैसे मैं समझाती ऐसे समझाती नहीं है। अच्छे से पढ़वाते हैं। अरे वैसे नहीं होता कि पढ़ा देती है फिर बीच में रोक देती है, दूसरे बच्चे की बारी आने से पहले फिर समझाती है। पागल है। वीडियो है क्या ये चैप्टर? मैम ऐसे करती है।
तू बैठता ही नहीं क्लास में, तुझे क्या पता? दिखा इधर, को पता है ना, कॉपी दिखा तूने क्या किया है। मेरे को ये वाला कुछ Why did the boy finally go with the puppy? Boy पप्पी के साथ क्यों गया फाइनली लास्ट में? ठंडा पानी है फ्रिज में, मैं ले लूँ मटके में से, मैं मटके से ला लूँ। तो बोतल बाहर रखनी पड़ेगी जब पियो। निकलता लेकिन आंसर निकला 1 3 1 4 3। ऐसे भी करके एक दिखाइए तेरे पैर से। जमा करके जानना सामान वामान मत लो भाई, ज्यादा तो समझ में नहीं आ रही है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगी जो हॉस्पिटल में पड़ी रहेगी 2 महीने तक। आराम से बैठ जा, क्यों कर रही फालतू काम? सामान वामान क्यों उठा लिया? अब मैं बार बार बोलने आऊंगी मत कर वो मत कर वो, सामान ये खाने के डब्बा ऊपर क्या रखा तुमने भी? आगे क्या कहे वो जो मेन काम अगर जो नहीं करना था क्या से देख देना, तो फालतू आम से हर एक को बोलेंगे सामान भारी भारी। हो गया है 143 आ रहा है, आ गया 144 भी आ रहा है। तो तूने एक कर कर ले, ले। रुक जा मैं पता यार कर लो, मेरे को लग रहा है गलत होगा। ला पता मुझे कहीं ना कहीं गलती हुई है, मुझे पहले वो बता शुरू में। 96 को डिवाइड कर रुक जा, ये देखा मुझे, ये हमने कहीं गलती की। 143 और 44 में आया ना, रुक जा। 80 into 48 प्लस 48 into 24 प्लस 44 into 80, तो 6912 आ रहा है। तेरा कितना आया था यार? ये 6000 फिर गलती कहीं पे इनमें से देख, 2 4 और 5 9 आया, 8 और 1 9 9, या 6912 आगे गलत हो गई, जल्द पता चल गया। हम दिखा दे तूने गलती कहाँ की थी। 3040 सही है, ठीक है। $48 into ये भी सही है, 24 into 80। यहाँ पे आएगा तो समझ में, ये नहीं है, ये यहाँ पे आएगा 2, तो 9 9 और 2 11 हासिल 1, ये हो गए 10 10 और 2 19 और एक ये 6, तो 9200 6912 डिवाइडेड बाय इंटू बाय 2, 13024
ये 824 आएगा, 13,824। टोटल में गलती हो गई ना हमारी, 13,824 आ गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है? 96 का टेबल आगे कुछ और? चलो कर लो इस क्वेश्चन, ठीक है। गलती पता चल गई ना मैम? फटाफट इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाओ मुझे आज की डेट में, प्रॉपर लिख लिख के। तो अब तुझे तेरी गलती पता चल रही है ना, तो ये गलतियां ना ध्यान रखनी है रिपोर्ट में से, ये गलतियां पेपरों में ध्यान रखनी है, छोटी छोटी। ये मल्टीप्लाई और ये नंबर ना इसी से कटते हैं एग्जाम में। मेरे बहुत नंबर कटे हैं इससे, नहीं तो मैं मैथ में इतनी माहिर हूँ, बहुत माहिर हूँ मैं मैथ में। बहुत तेज हूँ मैथ करने में। मैं पूरी क्लास में मेरे को ही मैथ आती थी बस। जब हम स्कूल में थे पूरी क्लास मेरे पे डिपेंडेंट रहती थी मैथ में, 10th तक पूरे। मेरी फ्रेंड्स से पूछवाऊंगी तुझे किसी दिन, मैथ का पेपर है तो वही वो बताएगी। ऐसा बता। मैं सबको ज़्यादा आती है। हाँ ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत लग रही थी मैं मैथ में, सारे क्वेश्चन पूरी क्लास में यार, सबके साथ दिया हो गई। है बीमार हो जाऊंगी, तुम भी बीमार हो जाओगे मेरे साथ साथ। मैं इसलिए तो अगर मैंने कार्टून भी खाना शुरू कर दिया ना तो मुझे गर्मी लगेगी। ये मौसम ऐसे ही निकलने दे, ये नवंबर ये अक्टूबर निकलने दे, सही है। दीदी हाँ भाई, मैंने ये वाला टिक यहाँ पे कर दिया था ना, तो मैं 4th का लिखती हूँ। हाँ भाई लिखती हूँ। ये तो मेरी वीडियोस लाइक नहीं करते हो, कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ भी लाइक कर दिया करो। Okay. मेरे
मम्मी अभी बुला रही हरीश को। अब बस अभी किसी दिन ऑपरेशन हो जाएगा वो मेरा जल्दी से, फिर हमारा टेंशन खत्म। ये हेल्दी वाला टेंशन नहीं करना। इसमें पता क्या होता है, फट जाती है ना, मर जाते हैं जल्दी से। मार्केट में वो जल्दी काम करना ये करना वो करना कुछ ना कुछ उठाते रहना, करना जरा भारी सामान उठाना फट जाती है, फटने से मर जाता है अपेंडिक्स। स्टैंड में बैठने के लिए क्या अभी तो चाहता है मुंह बंद करके सो जा पलंग पे। हाँ बस रोटी बनानी है, बात बना रहे दोनों में खा रहे हैं। हाँ मेरी तो तबीयत खराब हो ही है तो और लेट हो गई थी, ऐसा सब मैं बीमार हो गई। भाई ध्यान रखना अपना बच्चों, डेली हल्दी वाला पानी पियो।
इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, सर्दियों में बहुत जरूरत होती है। मैं तो जुकाम हो गई ना भैया, हालत खराब हो जाती है। जुकाम पता है ऐसी है, निकलती नहीं 1 महीने तक। मेरे को तो कब की हो गई। अब तुम हरिद्वार जाओगे, मेरे को तो कब की हो गई। बहुत सारे कपड़े मोटे मोटे कपड़ा निकाल। मोटे मोटे कपड़े की छोड़, तू नहाएगी नहीं वहाँ पे। मैं तो कार्तिक का ठंडा महीना वाले वैसे भी- कितना कार्तिक, जो ये कार्तिक चल रहा है ना, कार्तिक शायद शुरू होगा, पता नहीं चल रहा है। मैं वो एक बार इतना उसमें यार कार्तिक जब शुरू होएगा ना, कार्तिक का महीना कार्तिक क्या होता है। नाम होता है। कार्तिक इज दैट तू क्या है, होली होली मंथ होता है भाई। हमें समझना होली मंथ और ये सब तो समझ में आता है। मेरे को कार्तिक समझ नहीं आया। कार्तिक का महीना होता है, कार्तिक का मतलब इन द सेंस व्हाट, जैसे वो फागुन, कार्तिक, ये सब नाम है हिंदी में। कार्तिक में शुभ होता है तो कुछ नहीं सकता। कार्तिक शुभ मंथ होता है, पूजा का मंथ होता है पूरा, होली मंथ। पूरे महीने लोग पूजा करते हैं, उसमें ये करना होगा। उसमें तुलसी की शादी होती है, तुलसी की, तुलसी नहीं होती है, तुलसी और तुलसा। तुलसी विवाह, हाँ तो 2 तुलसी उनकी शादी होती है, ऐसे सिस्टम होता है। मैं समझ नहीं आती तो सिस्टम। दोनों एक पुरानी थी। पौधों की भी शादी कराते हैं। नहीं क्यों, हाँ नहीं, अब देख हमारे वो जो है वो अलग है, राइट। उसके वो जो है वो मतलब जो हमारे टिश्यूज़ वगैरह, जो हमारे वो चीज़ें होते हैं ना, वो अलग होती है। हमारी ना एनिमल से मिलती है। अभी देखा ना, एक एक्सपेरिमेंट किया है, पिग की किडनी एक इंसान की उसमें लगा दी, जीरा की बोली। जी रहा है खूब अच्छे से। क्योंकि जो हमारे वो होते हैं ना हमारे जितने टिश्यूज वगैरह होते हैं, जो भी हमारा वो होता है, सब उससे मिलता जुलता है, एनिमल से। अभी तू 10th 9th में जाइए, पढ़ाऊंगी तुझे। एनिमल ही हमको सब कुछ देते हैं। 9th 10th में जाइए ना, तो पढ़ाऊंगी तुझे। इंसान के बारे में बात ही नहीं है, एनिमल के बारे में बात है। दीदी यहाँ पे क्या करना है। फाइंड द वर्ड द पोएम विच मीन द सेम मतलब इसका मतलब भी सेम ही है उसकी तरह, ठीक है। तो ड्राई ग्रास क्या होती है, hay, ये वो खाता है, हॉर्स खाता है hay। तो ड्राई ग्रास का मतलब क्या होता है, hay को ड्राई ग्रास कहते हैं। टू टर्न ओवर 1 or more टाइम, टर्न होना एक से ज्यादा बार, रोलिंग करते हुए नहीं आते ऊपर से नीचे, तो वो टर्न ओवर मोर टाइम इज दैट रोल, ठीक है। Of course mom, but अभी I don't feel to be eat। मैं तो सूप पीऊंगी, मैं तो कोई खानी नहीं रोटा राटी, मेरी नाक ठीक हो जाए वही बहुत है। सूप के पैकेट ले आओ 4-5। जुकाम जब भी हो ना, you will drink soup a lot। I'll drink soup a lot। मैं पहले बीमार होती तो मेरे को मेरी मम्मी ओट्स खिलाती। तो ओट्स पता है किस लिए खाए जाते हैं,
ओट्स होता है हमारा, ओट्स बेसिकली पता क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ होती है? नहीं मसाले वाले लोग गरम। मैं बताऊँ ना ओट्स क्या होता है? ओट्स बेसिकली होता है चारा। उसके अंदर फाइबर बहुत होता है, राइट? तो ओट्स हम इसलिए खाते हैं कि जो जिसका पेट साफ नहीं होता ना, वो हमारा एकदम, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत होता है ओट्स में। अब जितनी गाय वाय होती है ये फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाती हैं। घास भी ज़्यादा खाती है, पत्ते वत्ते। हाँ, तो वो इसलिए खाती है, उनको थोड़ा ना कुछ वो करना होता है। उनका डाइजेस्ट सिस्टम और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम सेम होता है, ये याद रखियो, ठीक है? पहले वो आए बाद में हम आए हैं, तो हम उनका खाना खाते हैं। तो ओट्स वही होता है, आया समझ में? ओट्स से क्या होता है कि जितने बड़े लोग होते हैं ना ज़्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह ये खाते हैं, सलाद ही खाते हैं। तो बिकॉज दे आर इक्वल टू एनिमल। फोन करो, फोन नहीं है तेरे कहाँ है? अरे तू कब क्यों फोन कर रहा है? उसमें है तो हमारी तो वो हो जाती है। अरे मम्मी कहाँ है? मैं पैर देना आप दे दो। फ्लाइट पे डलवा देती, पता नहीं क्या बदतमीजी करता है तू। फोन मत क्या कर जब इतने बजे से इतने बजे तक। दूंगा भी याद होगी। फ्लाइट मोड पर डाल दूंगी मैं अपना फोन अभी। हाँ, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। एक ये, और क्या होता है कि वो लोग ना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा पचा नहीं सकते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें खाते हैं। अब एक किसान होता है, जो किसान होता है, किसान तो जो मर्जी खिला दे इसको, क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता है। अब हम क्या करते हैं? हम हार्ड वर्क नहीं करते। हार्ड वर्क इन द सेंस व्हाट? वो ऐसे ऐसे फुल हार्ड उठाएगा, ये करेगा, वो करेगा, बिकॉज ही इज द मैन, राइट? तो वो जो मर्जी खा सकता है, जंक फूड ये वो पचा लेगा। बट वी आर नॉट। हाँ, हम लोग मेहनत नहीं करते। क्या करते? बैठे रहते सारा टाइम, नहीं होता है। अब खाते कितना है? रोटी, चाउमीन, मोमोज, ये वो फलाना, जबकि हमें क्या खाना चाहिए? गाय वाला खाना, जानवरों का खाना, सैलेड, वेजिटेबल, फ्रूट्स तो मैं खा लेंगे बहुत सारे। ये खाना चाहिए हमें, क्योंकि यही तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो फ्रूट भी आते हैं, हर चीज़ तेरा वेजिटेबल्स भी खाते हैं। जब तो मुझे सबसे अच्छी जो वो लगती है ना, लाइफ विलेज की लगती है। क्यों? यार खाएंगे पिएंगे, अब हम इस दुनिया में खाएंगे पिएंगे नहीं, ये ऐसे ये वेजिटेबल वगैरह भी जिएंगे क्या? या तो तुम यहाँ रह लो, ठीक है, यहाँ रहोगे तो वेजिटेबल वगैरह खानी है, गांव में रहोगे तो सब चीज़ खानी है, क्योंकि वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या चूज़ करना है। जंक फूड खा सकता है, गांव में रह के इसलिए खा सकते हैं वहाँ पे मेहनत कर सकते सकते हैं, हैं। वहाँ पे हमारे पास फ्रिज नहीं होता, वहाँ पे हमारे पास फिलहाल नहीं खाते हैं। तो ये कुएं पे पानी जाते हैं लेने, बहुत प्यारी लाइफ लगती है ये। नहीं लगती? हम गए थे एक गाँव, वहाँ से हमारी दादी दूसरे गाँव लेके गई थी नीचे से। नहीं, कितना सुंदर लगता है वहाँ पे, चाहे हम कैसे भी रह रहे हैं। मैं कह रही यहाँ पे घर होने कि वो हमें यहाँ से सामान वहाँ भेज सकते। लाइफ अच्छी मुझे गाँव की लगती है, खुला रिलैक्स चाहे हम यहाँ पे भी रहे पर गाँव वाले को दीदी वहाँ पे जानवर भी होते हैं देखने ये में। क्या करना है? हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, हवा अच्छी होती है, ड्रॉ करनी है, हार्ट बनानी है, हे बनानी है, रूट बनानी है। मुझे सबसे बेस्ट वाली लगती है विलेज लाइफ। एंड लाइक दिस, जब से ये पॉल्यूशन और ये, अगर यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह ये ना हो तो अच्छी यहाँ पे भी लाइफ, लेकिन यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों के लिए, अरे क्यों तुम भेड़ जानवर को उसने गाड़ी दी तो मैं भी लूँगा। अरे तुम ये तो देखो तुम्हारी लाइफ स्टाइल खराब हो रहा है इससे, हो रहा नहीं हो रहा? आई लव विलेज लाइफ लिटरली। और वो भी कौन सा विलेज? वो वाला विलेज नहीं, ये
डेवलपिंग प्लीज मुझे चाहिए ही नहीं। कुआं हो, मिट्टी वाले हाउस नहीं होते, मड हाउसेज हो, क्या होते हैं वो ना गर्मियों में सर्दियों में कूल रहते हैं, वहाँ पे पंखे वंखे की जरूरत नहीं होती। दीदी मुझे ये वाला करवा दो, ये वाला समझा दो आप पहले, जो पीछे। कौन सा दोनों को साथ करा देंगे ना। कौन सा कह रहा है भाई? ये चैप्टर देखिए, मैंने अभी 16 पढ़ाया है। ये देख इसको, ये 18 में पहुंच गई। ये वाला तो पढ़ा नहीं इसने, ये वाला पढ़ा नहीं और सीधा 16 पढ़वाया इन्होंने मुझसे। ऐसे नहीं करना है। मैं तो इसे नहीं पढ़ाया देखिए, मुझे लगा कि मैडम ने बोला है। मैं नहीं पढ़ा रही आज, ये तो मैं एक साथ सारा चैप्टर पढ़ा दूँ। टेस्ट देना पड़ेगा ना मुझे, पहले तो मुझे कल टेस्ट दोगे, ईवीएस दिखाओ अपनी। दीदी नहीं करना, You have EVS? मुझे क्या है, मुझे क्या और इंग्लिश और हिंदी। So you take out tomorrow. मैं फिर मंडे के लिए टेस्ट करूँ, बहुत सारा मत बोलना मेरे से। मैं बता दूँ चैप्टर। कौन चैप्टर पढ़ाया था मैंने? इस चैप्टर के जितने भी वो है ना वोकैबुलरी, ये जो इसके पीछे भी कहाँ है क्या वोकैबुलरी? ये सारी लर्न करनी है। डिक्शनरी अवेटेड मतलब something about the happen to somebody, ब्लू वाला लिखना है। something about to happen, कुछ हो रहा है किसी के साथ। दीदी ब्लू वाला ब्लैक वाला है ब्लू वाला ब्लैक वाला भाई, ब्लैक वाला ब्लू वाला तो वो है ना वो बनाया सेंटेंस अवेटेड को लेके। ब्लैक वाला गाना अवेटेड मतलब होता है समथिंग अबाउट टू हैपन टू समबडी, कुछ हुआ है किसी आप के हमको साथ। ये लिख के दे दोगे, हम कार- सेंटेंस यार मैं सेंटेंसेस में बनाना है, पहले मैं तेरी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करूँगी जब तो सेंटेंस बना के दिखाना था मुझे। कार मतलब क्या होता है, कटा हार्ड मटेरियल, किसी हार्ड मटेरियल को काट के कोई शेप देना। जैसे पत्थर को दिया है, उसको दी है लकड़ी के, उसको लकड़ी के वो नहीं होते हैं टॉयस वगैरह जो होते हैं, पहले तो एक लकड़ी का वही होता है ना, तो उसको एक शेप दे देते हो, कार्व आउट कर देते हैं उसको। Cheerful, happy and showing it by the way that one behaved. Cottage, small house, decided, thoughtful, thought carefully and choose one of the many possibilities. Dream a series of image events that happen in your mind while you are asleep. Famous, known to many people. अब ये बोला दियो सूप फ्यूचर सूप पी लेंगे मम्मी आज, ठंड में गरम वो नहीं पिएगी नारियल पानी। Famous, known to many people. Future, the time खाने that वाले क्या बनाई है? after the present. तुम्हें क्या रोटी बनाते नहीं क्या बनाई? ये आपका अरे है तीन की दाल की हाथों की दाल खिलाई थी उनको। सेकंड चैप्टर की और कितने चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने? जाइए विजिट करवाई है। यहाँ भी दवा दी है, फिर यहाँ पे वो बंदा पता रोटी बनाने आते हैं हैं? ऐसी होती है ना दीदी। ये वोकैबुलरी का टेस्ट है, खोली 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 होमवर्क। क्या बनाते हैं दीदी फोन वोकैबुलरी 13 और कल मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था क्या? 13 चैप्टर की यहाँ पे है क्या पहले? 13 चैप्टर की पहले है, याद रखना कहीं तुम 12th समझ लो वो। कौन सा वाला करना चाहिए? ये 13 चैप्टर की नहीं है वोकैबुलरी शायद। सबकी दे रखी होगी। तू देख लियो,
ये देख ले, जो जो इसमें वर्ड आ रहे हैं ना, इसमें जो वर्ड आ रहे हैं ब्लैक वाले वो इसमें होने चाहिए। 13 चैप्टर की वोकैबुलरी और 16 क्या चैप्टर रोटी की। बनाना है देखो अभी। देखो उसका text है। और मैं आज भी तुमसे चाय टमाटर चटनी और वो रोटी बनानी है। और मैं तुम सेंटेंसेस भी पूछ सकती हूँ। 1:30 बज गए, भी बना लियो। सेंटेंसेस भी पूछ सकती हूँ। लिखो वोकैबुलरी 13 और 16 चैप्टर का टेस्ट है, और 16 चैप्टर का उसका भी टेस्ट है। तेरे को मैंने सारे आंसर सही नहीं करके दिए अभी तक। नहीं तू इधर देख, चेक ही तो बहुत लेजी है। अभी करा ही नहीं, पूरी नहीं करा। मैं रोटी बना रही हूँ। Where was man going? Man was going. क्या क्या बना चटनी बना। रेमो Man was going up to the hill. नहीं, up to the hill तो नहीं जा रहा था, बस walk कर रहा था। बना रही है दाल में। चावल पड़ेगा। Up to the hill, ठीक है। Where are going to horse today for to the village? What was the horse going to get from the village? Horse going to get from the village. क्या लेकर आता विलेज से? हे। क्या लेने गया था वो? हे As he went by me. As he went by means as he climbed the hill. जब इसमें लिखा ही नहीं तुमने थर्ड का। थोड़ी बुक दियो मैंने। थर्ड का मैंने बोला तो था, मैं इसमें कर रही हूँ, बुक में करा मैंने थर्ड का। Why did the boy finally go with puppy? पप्पी के साथ क्यों चला गया लास्ट में? Because he wants ये रहा पप्पी का। go roll and play up to the hill. Give opposite words. Come, down, up. Come, go. Down, night is falling. ठीक है भाई? सिक्स का क्या है? क्यूब की एक साइड निकल जाएगी तो सारी निकलेगी। सेट मैंने बताया था ना राइमिंग वर्ड्स। सेट ब्रेड नहीं था। वॉकिंग, टॉकिंग, हे, डे। Find the words the poem which mean is same as. ठीक है मैंने तुमको सारे बता रहे हैं इसमें। डेट लिख लिया करो, आज की तारीख है 23 ना। टेस्ट तो कल होएगा, जब कल आज से चैप्टर ही पढ़ाया है, टेस्ट लिख दिया। लेसन 16 और लेसन 13 होमवर्क है ये। इंग्लिश का टेस्ट होगा, ठीक है। और वोकैबुलरी ऑफ लेसन 13 और लेसन 16, ठीक है। ये होमवर्क है। और लेसन 16 के क्वेश्चन आंसर का टेस्ट है।
नहीं लगती। लिख लिया? कर ली दीदी। एक बार 3 वाला अगर मैं कर लूँ तो समझा लूँ। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is। क्यूब का फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का? सरफेस एरिया का है ये है ना क्यूब का 6L²। तो हमारी जो है एरिया ऑफ सरफेस एरिया इज दिस। साइड फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। हाँ इसके नीचे रखा था मैंने। सरफेस एरिया का तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है 6 ठीक है। तो आ गया, यही आया ना एरिया। फॉर्मूला ये है तो एल हमारे पास 100 होगी तभी जाके इस इंटू करके क्या आया हमारे पास 600 है। आगे समझ में। अब 100 को 2 टाइम करेंगे। 100 का ये क्या होता है रूट। 100 का रूट क्या होता है? ठीक है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट मेजर ये है जो कैबिनेट है उसका मेजर ये है और वो उसको क्या कर रही थी पेंट कर रही थी। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इट। उसको कितना सरफेस एरिया कवर करना है इफ़ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अगर वो सारी बॉटम कैबिनेट को पेंट करेगी है। ये कीवर्ड है। तो नुकसान पेंटिंग आउटसाइड एंड कैबिनेट मेजर ये है ना कौन से पे कीवर्ड। तो हाउ मच सरफेस एरिया इसको सरफेस एरिया निकालना है और फिर सरफेस एरिया आएगा ना वही आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे निकालना है ना। फॉर्मूला लगा दिया। होमवर्क कर दूँगी। ये तो जितने कर सकती कर लेगी ना इसमें से फॉर्मूला लगा के है। जो नहीं आ रहे वो मेरे से बता दूंगी है। आंसर जिसके नहीं आ रहे वो मैं बता दूंगी। बाकी जितने देर से होते हैं यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक। फिर 11.3 खत्म। ये 4 है। 4 के 8 क्वेश्चन। यार हमें एसएसटी भी तो करनी है। ये खत्म हो गया चैप्टर। हैं? अपने पास देख रहा 4 रख ले। हाँ है मेरे पास। वो देख ले पूरा चैप्टर पूरा ही खराब हो जाता है। ये बनाना पड़ता हैं? है मेरे पास। लाऊंगी डायरी। चलो डायरी नहीं वो रखो अपने पास। रफ ही है डायरी। क्योंकि रफ रखोगे तो बेटर रहेगा। वो तेरा ओ ब्रांड